हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल पे द क्रिकेट एकेडमी फॉर माइंड बॉडी एंड सोल में। तन मन आत्मा के लिए क्रिकेट एकेडमी में स्वागत है। और तन मन आत्मा से जो अलाइनमेंट होता है उससे बहुत अच्छा फ्लो निर्माण होता है। जो रिदम अपने को चाहिए, अपन रिज़ल्ट ओरिएंटेड वर्क नहीं करते, अपन प्रोसेस ओरिएंटेड वर्क करते हैं और रिज़ल्ट पे वर्क प्लानिंग करके रिज़ल्ट पाते हैं। तो प्रोसेस फॉलो करते हैं, अपना ये अलाइनमेंट ध्यान रखते हैं। आज जो है फ्राइडे है, फील्डिंग सेशन है और आज फील्डिंग और फिटनेस डे रहता है मोस्टली हमारे एकेडमी में। और बहुत सारे लड़के नए हैं तो इसलिए ये आप देख सकते हैं थोड़ा पास में ये विंड बॉल है। विंड बॉल से ये कैचिंग सेशन, फील्डिंग सेशंस होने वाले हैं। ये क्यों लेने वाले, लेदर के क्यों नहीं लेने वाले, बहुत जनों की टेक्निक गड़बड़ है। तो मैं आज आपको बेसिक टेक्निक के बारे में, फील्डिंग टेक्निक के बारे में बताऊंगा कि कैचिंग में कैचिंग की टेक्निक कैसी रहनी चाहिए। तो सब जन देख रहे हैं, एक ये चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व की है। सवेरे भी जब मैं फील्डिंग ले रहा था तो ये चीज़ें गड़बड़ हो रही थी, इसलिए अपन विंड बॉल पे है और लेदर बॉल पे धीरे धीरे अपन शिफ्ट होने चाहिए। जो नए हैं, स्पेशली समर कैंप जो लड़के हैं, तो देखिए एक बार ये जो पोजीशन है ये आनी चाहिए। तो आप देखिए, जब ऊपर से बॉल आता है तो अपना उंगली ऊपर के तरफ नहीं रहने को ना। एक बार पास में आइए तो पोजीशन देखिए, ये ऐसे निर्माण होने को ना। एक बार हाथ पे फोकस कीजिए, ये यहाँ पे लॉक होता है। तो जब बहुत ऊपर से आता है तो ये भी लॉक होता है, ये ऐसा लॉक होता है, ये ऐसा लॉक होता है। सब जन ध्यान रखना, पोजीशन बनाना। तो जब बहुत हाई रहता है कैच तो ये लॉक होता है। अब और एक मिस्टेक, जो सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे थे, लॉक होने के बाद ये फिंगर ये ऐसे नहीं चाहिए, ये जैसे ऊपर की तरफ ऐसे नहीं चाहिए, ये ऐसे चाहिए। और बाद में इसको क्लोज करना है और क्लोज करके ये ऐसा अपने तरफ नहीं खींचना है। तो सपोज़ ये है तो ये यहाँ से ये ऐसा, तो ये मैं पैर से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ये एब्जॉर्ब कर रहा हूँ, ऑब्जर्व नहीं एब्जॉर्ब कर रहा हूँ यहाँ से। अपना एब्जॉर्ब करने के दो तरीके हैं, एक तो नी से है और एल्बो से है। तो एल्बो बेंड करते हैं तब एब्जॉर्प्शन होता है, तो बॉडी पे जो प्रेशर आता है कैचिंग का वो इतना नहीं आता है। तो जब बहुत हाई रहता है, जब लेदर का बॉल बहुत ज़्यादा हाई रहता है तो तुम देखोगे कि कैच तो यही था, तो वो प्लेयर ऐसा, ये यहाँ से प्लेयर ऐसा करके ये ऐसा गिरा क्यों, ऐसा गिरा क्यों, गिरते हैं ना प्लेयर्स आईपीएल में। वो क्यों गिरते हैं? क्योंकि वो जो बॉल का जो प्रेशर है वो एब्जॉर्ब करना चाहते हैं। वो तो ऐसी कैच ले सकते हैं, पर वो जो बॉल का इम्पैक्ट हाथ पे होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए गिरते हैं प्लेयर्स। ये बात ध्यान रखना कि तो तुमको कैचिंग टेक्निक में क्या ध्यान रखना है। अभी जब प्रैक्टिस करोगे तो ये विंड बॉल से ये बस, घर पे प्रैक्टिस करोगे तो क्या करोगे, सिर्फ इतने यहाँ से ये, समझ रहे हो। तो ये प्रैक्टिस करोगे, ऊपर से आने वाली कैचेस ये ऐसे, ठीक है। तो इसमें और एक चीज़ जो गड़बड़ की है कि ये एल्बो पूरे स्ट्रेट रहते हैं तुम्हारे, तो क्या रहेंगे, एल्बो बेंड रहेंगे। तो जैसे आप समझ लो बहुत हाई है, मैं पोजीशन बना चुका हूँ तो, और ये जो आवाज़ आया ये इतना आवाज़ नहीं आने को ना, और सॉफ्ट होने को ना लैंडिंग। ये देखो, जो साइड बॉल है, बॉल का डायरेक्शन इधर से इधर जा रहा है तो बॉल का डायरेक्शन इधर से इधर मत खींचना, अपने तरफ नहीं खींचना है। बॉल का डायरेक्शन अपने तरफ खींचेंगे तो तुम क्या करोगे, गाड़ी है, गाड़ी आ रही है और तुम ब्रेक लगा रहे हो, तो ब्रेक लगा रहे हो तो झट से इधर अगर कर दोगे तो क्या होगा, बैलेंस चला जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। प्रेशर एब्जॉर्ब करना। तो जब अपन, अगर समझ लीजिए जिसने भी साइकिल चलाई है, जिसने भी गाड़ी चलाई है, रेती पे अगर गाड़ी जाती है, रेती पे जब गाड़ी जाती है तो क्या होता है, ब्रेक काम नहीं आते, तो अपने को ब्रेक एकदम टाइट लगा लिए तो वो पूरा स्लिप हो जाएगा। तो क्या करेंगे, हल्का ब्रेक लगाएंगे और धीरे धीरे, तब पलटेंगे नहीं चक्के को, धीरे धीरे उसको पहले वो रेती से क्रॉस होने देंगे और फिर धीरे धीरे पलटेंगे। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि वहाँ पे ब्रेक जो सरफेस एरिया है, वो जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाता है। क्रिकेट का जो टेक्निक है, जो साइंस है, वो समझने की कोशिश करेंगे और ये प्रॉपर तरीके से करेंगे तो कैचेस बहुत इजी जाएंगे। जो तो तेज भी बॉल है ना वो इजीली पकड़ेंगे। ये बात ध्यान रखना कि तेज कैचेस आते हैं तो डर लग जाता है ना,
डर इसलिए लगता है कि बॉल पे हाथ पे बहुत इम्पैक्ट आ रहा है, इसलिए डर लगता है। इम्पैक्ट क्यों आ रहा है? क्योंकि टेक्निक पे कहीं ना कहीं अपने सुधार करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो आई होप आपको कुछ डाउट है इसमें, किसी को भी? पक्का क्लियर? सीनियर्स को कुछ डाउट है? टेक्निक समझ में आ रही है? एब्जॉर्प्शन कैसा रहता है बॉडी का? एल्बो बेंड रहना चाहिए, ऐसा नहीं है। ये एक्सटेंड कब होता है? जब दूर है कैच, बहुत दूर है, ये हाई ऐसा। तो ये तरीके से जब ऊपर की तरफ रहेंगे, जैसे फ्लैट कैच आ रही, तो पोजीशन क्या रहेंगे एक बार बताओ? इधर ये पोजीशन, ये देखिए ये पोजीशन रहेंगी, देखना वापस। तो इसमें ये गैप नहीं रहेगा, पोजीशन ये गैप नहीं रहेगा। कैच एक हाथ से पकड़ते हैं, दूसरा हाथ सपोर्टिंग रहता है। आप सोचोगे कि दोनों हाथ में कैच आती है, नहीं, ये ऐसे नहीं रहता है, ऐसे नहीं रहता है। थोड़ा एक हाथ मेन रहता है और दूसरा हाथ सपोर्टिंग हैंड का काम करता है। और जिसका हाथ थोड़ा सा अब भी छोटा है, जैसे बच्चे हैं जिनका हाथ छोटा है, उनको थोड़ा दोनों हाथ की ज़रूरत है। और धीरे धीरे बच्चे बड़े होंगे तो उनका हाथ थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो वो समझ जाएंगे कि ये ऐसे तरीके से टेक्निक रहती है। ठीक है, क्लियर? तो वो तरीके से वर्क करेंगे और आज स्लिप कैचिंग भी करेंगे। ठीक है, ये टेक्निक समझ गई? ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। ये कब करेंगे? जब बॉल स्पीड में तुम्हारे तरफ फ्लैट आ रहा है। जैसे कवर्स पे जनरली जो पास में फील्डर रहते, तेज आता है ना बॉल, तो ये ऐसे तरीके से पोजीशन में काम करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको भी समझाऊंगा, जो दर्शक देख रहे हैं, और सबको आपको समझाऊंगा। कोई डाउट रहे तो ये तो मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली फ्यूचर में और वीडियोस लाऊंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। टिल द नेक्स्ट टाइम, लव यू ऑल।